Good morning everyone. So in the previous session we have already discussed about the types of information system on the basis of management level. ठीक, so in today we are going to discuss about the types of information system into three categories. The first is your based on organizational level, next is based on function area of management, and the next is based on decision making conditions. Okay, सो ये आपको बहुत ज़्यादा क्वाइट सिमिलर लगेगा आपको मैनेजमेंट के लेवल पे जो मैंने पढ़ाए थे उसके अकॉर्डिंग. सो अगर आप चाहो तो आप केवल या तो आप उन तीन वे में क्लासीफाई करके उन सारे इन्फॉर्मेशन सिस्टम को एक्सप्लेन कर दो, या फिर आप इन तीन तरीके से आप अपने इन्फॉर्मेशन सिस्टम को कैटेगराइज करके एक्सप्लेन कर सकते हो. ठीक है, सो अगर मैं बात करती हूँ आपके बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, तो आपके ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे आपको यहाँ पे चार सिस्टम देखने को मिलेंगे इन्फॉर्मेशन सिस्टम. द फर्स्ट इज योर स्ट्रैटेजिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम. स्ट्रैटेजिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है? एट द स्ट्रैटेजिक लेवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन द लॉन्ग टर्म प्लानिंग टेक्स प्लेस एंड द स्ट्रैटेजिक इशूज आर चेक्ड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट्स. ठीक है, सो द स्ट्रैटेजिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम डील विद द स्ट्रैटेजिक फॉर्मुलेशन बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट. जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, यहाँ पे बेसिकली स्ट्रैटेजिक आईएएस आपका कौन सा आता है? डीएसएस आता है. कि जब भी आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट अपनी प्लानिंग के लिए, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन के लिए जिस तरह के इन्फॉर्मेशन सिस्टम का यूज़ करता है वो आपका स्ट्रैटेजिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम कहलाता है. ओके, अगर एक्टिविटीज़ की बात कर रहे होते हैं हम कि इस सिस्टम में बेसिकली कौन सी एक्टिविटीज़ आती हैं, तो एग्रीगेट, समराइजेशन एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ट्रेंड एंड प्रोजेक्शन, ये सारी एक्टिविटीज़ आपकी स्ट्रैटेजिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम में कंसिडर की जाती हैं. ठीक, पर्पस अगर मैं बात करूं आपके स्ट्रैटेजिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम का कि आपका पर्पस क्या होता है, बेसिक तो जनरेशन ऑन बोथ लॉन्ग टर्म प्लान एंड स्ट्रैटेजिक प्लान आपका बेसिक पर्पस होता है स्ट्रैटेजिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम का. टेक्निकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम की बात करते हैं. टेक्निकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम, ये तो आप समझ ही गए होंगे कि ये टॉप लेवल पे यूज होने वाला आपका इन्फॉर्मेशन सिस्टम है. दिस इज मिडिल लेवल इन्फॉर्मेशन सिस्टम, कि आपके मिडिल लेवल पे टेक्निकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम यूज किया जाता है. टेक्निकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है? बेसिकली the information system at manager level on middle level of management is designed to serve monitor controlling decision making etc. At this level the manager execute the programs, policies and procedures decide and designed by the top level management. It means that जो भी आपके plan, procedure टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइड करता है, डिज़ाइन करता है, उन सारे प्लान्स, पॉलिसीज को एग्जीक्यूट कराने का काम आपका मिडिल लेवल पे किया जाता है. इसलिए आपके मिडिल लेवल को जिस इंफॉर्मेशन सिस्टम की नीड होती है दैट इज टेक्निकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, और यही आपका सब्जेक्ट भी है MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो बेसिकली कौन से लेवल पे यूज किया जाता है? आपके मिडिल लेवल पे यूज किया जाता है. अगर इसमें मैं एक्टिविटीज़ की बात करती हूँ कि बेसिक कौन सी एक्टिविटीज़ इसमें की जाती हैं आपके टेक्निकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम में, तो ऑटोमेट द मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ ऑपरेशनल एक्टिविटीज़. ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करना, कंट्रोल करना, ये सारी चीज़ें आपके टेक्निकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम में की जाती हैं. ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करना, दिस इज द बेसिक पर्पज ऑफ योर टेक्निकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम. एंड टेक्निकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम इज व्हाट? दिस इज द MIS, यानी कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. नेक्स्ट इज नॉलेज IS. नॉलेज लेवल की देखो, अगर मैं बात करती हूँ लेवल ऑफ मैनेजमेंट की, तो आप वहाँ पे तीन लेवल बता दोगे, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल. ठीक है, बट अगर मैं इंफॉर्मेशन सिस्टम के रिगार्डिंग अगर मैनेजमेंट के लेवल की बात करती हूँ तो हम उसको चार पार्ट में कैटेगराइज करते हैं. टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड देन आता है आपका नॉलेज लेवल एंड देन लोअर लेवल. ठीक है, नॉलेज लेवल क्या होता है? एज आई टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स इन द क्लासरूम लेक्चर्स कि आपका जो नॉलेज लेवल होता है वो बेसिकली आपके जो आपका मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल के बीच में काम कर रहा होता है. जैसे सपोज अगर मैं कॉलेज की बात करती हूँ, कॉलेज का अगर मैं एग्जाम्पल ले लूँ, तो कॉलेज में आपका नॉलेज लेवल में आएगा आपका ऑफिस, बेसिकली जो आपके ऑफिस में वर्क हो रहा है, यानी कि आपके मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल में जो इंफॉर्मेशन सर्कुलेशन का काम किया जाता है, इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट कराने का काम किया जाता है इन दी होल ऑर्गेनाइजेशन, वो नॉलेज लेवल के थ्रू कराया जाता है. यानी कि नॉलेज लेवल का बेसिक काम यही होता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को में जितना भी डेटा वर्क है, जितनी भी इंफॉर्मेशन की सर्कुलेशन से वर्क है, वो सब नॉलेज लेवल करता है. ठीक है, कोई नोटिस निकालना है या कोई आपको किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, तो वो सब काम आपका नॉलेज लेवल करता है. ठीक, सो द नॉलेज लेवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट द ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज एंड डेटा वर्कर्स. Knowledge workers are the people who spend most of their time
in communicating in communication, you can say that, or you can say that in communicating the information, कि आपकी बेसिकली जो भी ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने का काम किया जाता है वो आपके नॉलेज लेवल के थ्रू ही किया जाता है। इनका जो मेन काम होता है दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा वो नॉलेज लेवल के थ्रू ही किया जाएगा। तो इनके लिए, इनकी हेल्प के लिए जो सिस्टम डिजाइन किया जाता है उसे हम नॉलेज IS बोलते हैं, यानी कि नॉलेज लेवल इंफॉर्मेशन सिस्टम बोलते हैं। और इसका जो मेन पर्पस ये होता है वो होता है आपका टू हेल्प द बिजनेस फॉर्म इंटीग्रेटेड द नॉलेज इनटू द ऑर्गेनाइजेशन, कि आपके जो एक नॉलेज है या नॉलेज इज बेसिकली योर इन्फॉर्मेशन, कि जो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ठीक तरह से फ्लो हो रही है नहीं हो रही है, उसका कम्युनिकेशन प्रॉपरली हो रहा है नहीं हो रहा है, इस सारी बातों को एश्योर करने का काम होता है आपके नॉलेज लेवल का। ठीक है, तो नॉलेज IS आपके बेसिकली इन लोगों के लिए डिजाइन किया जाता है जिसके थ्रू ये अपनी सारी इन्फॉर्मेशन आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इजीली हर एक वर्कर्स तक सर्कुलेट करा सके। ओके, नेक्स्ट इज ऑपरेशनल IS। एज आई टोल्ड यू कि ऑपरेशनल IS इज बेसिकली आपके किस लेवल पे वर्क करता है, बेसिकली आपके लोअर लेवल पे वर्क करता है, यानी कि जितने भी आपके लोअर लेवल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम होते हैं वो सब आपके ऑपरेशनल IS में काउंट किए जाते हैं, जिसका बेसिक एग्जांपल होता है आपका TPS यानी कि ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। ओके, अब मैं बात करती हूँ अनदर कैटेगराइजेशन की, कि आपका जो नेक्स्ट कैटेगरी हमने सिलेक्ट किया है दैट इज बेस्ड ऑन फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट। आपके मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शनल एरियाज होते हैं उन सबके इन्फॉर्मेशन सिस्टम होता है, जैसे कि मार्केटिंग के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, मार्केटिंग के रिगार्डिंग मार्केटिंग की क्या कंडीशन है, स्ट्रैटेजीज क्या है, हमने मार्केटिंग की कौन सी पॉलिसी फॉलो की है, न्यू कॉम्पिटिटर्स के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन, मार्केट शेयर्स के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन, मार्केट गुडविल के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन, मार्केटिंग रिसर्च कराई जो आपने उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन, वो सब आपकी मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम में रहती है, जिसको हम MKIS भी बोलते हैं, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। फाइनेंस इंफॉर्मेशन सिस्टम बेसिकली क्या होता है, देखिए अगर आप फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम की मैं बात करती हूँ तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम में आपका वो इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है जिसमें बेसिकली आपके फाइनेंशियल और अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन रहती है। सो फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम हेल्प टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन प्रोसीजर्स, पीरियोडिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट सच एज बैलेंस शीट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एक्सेट्रा, यानी कि इन सारी चीजों के रिगार्डिंग जिस इन्फॉर्मेशन सिस्टम में स्टोर किया जाता है उसे हम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन इंफॉर्मेशन सिस्टम। सी, अगर मैं प्रोडक्शन इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करती हूँ तो प्रोडक्शन के रिगार्डिंग जितनी भी चीजें हैं, द प्रोडक्शन इंफॉर्मेशन हैज ऑक्यूपाइड एंड कंट्रोल रोल इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड यूज इन द प्रोडक्शन फंक्शन टू द मैन्युफैक्चरिंग। IS, the production decide the location of the plant, layout of the plant, production plan, and the controlling material management, quality control, etc. Yeah, like various types of things which you can say that various activities which are conducted in the production department. ठीक है, like आपका मटेरियल कंट्रोल हो गया या आपका क्वालिटी कंट्रोल हो गया, इस टाइप की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उन सबकी इंफॉर्मेशन किस में रहती है, PIS यानी कि प्रोडक्शन इंफॉर्मेशन सिस्टम में रहती है। ओके, नेक्स्ट इज HRM इज ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। आपकी ह्यूमन रिसोर्स के रिगार्डिंग जितना भी रिकॉर्ड है, यानी कि रिकॉर्ड ऑफ एम्प्लॉइज, कंपनसेशन, सैलरी, benefits which are given by the organization to the employees, labor relation regarding information, ट्रेनिंग डेवलपमेंट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी किस में रहती है, HRM में रहती है। और HRM में इस इन्फॉर्मेशन को रखने के लिए किसका यूज किया जाता है, HRIS यानी कि ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन डिसीजन मेकिंग कंडीशन। डिसीजन मेकिंग कंडीशन पे हमने इसका कैटेगराइजेशन ऐसे किया है कि आपके जो 3-4 लेवल थे उसी के हिसाब से हमने इसको एक डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया में डिफाइन किया है। द फर्स्ट इज TPS, जिसे हमने बोला ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, ये आपके लोअर लेवल पे यूज किया जाता है। ऑपरेशनल एक्टिविटीज के रिगार्डिंग जितने भी डिसीजंस होते हैं वो TPS की हेल्प से लिए जाते हैं। EIS एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, और इसे हम ESS भी बोलते हैं, ठीक है, एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम। ESS मतलब एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम। तो इसका एग्जीक्यूटिव के रिगार्डिंग यानी कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी वर्कर्स हैं या जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम होता है दैट इज EIS। उनके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डिसीजन लेना है तो आप कौन सा इन्फॉर्मेशन सिस्टम का यूज करोगे, ESS या EIS का यूज करोगे। सपोज अगर आपको किसी की सैलरी के रिगार्डिंग डिसीजन लेना है कि हमें अपने वर्कर्स की सैलरी में इंक्रीमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए,
सो वो सारी चीज़ें आप जो भी डिसीजन लोगे, या हमें अपने वर्कर्स को एंटरटेनमेंट अलाउंस देना है नहीं देना है, ट्रैवलिंग देनी है नहीं देनी है, या जो भी तरीके के आप जितने भी पर्क्स दे रहे हो या जो भी आपके एक्स्ट्रा फ्रिंज बेनिफिट्स हैं, वो सारी चीज़ें आप के रिगार्डिंग जब भी आप डिसीजन लोगे तो आप EIS से ही लोगे, यानी EIS सॉफ्टवेयर का आप यूज़ करोगे इंफॉर्मेशन सिस्टम का उन सारे डिसीजंस को लेने के लिए। नेक्स्ट इज MIS, दैट इज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। एज आई टोल्ड यू कि ये आपके मिडिल लेवल पे वर्क करता है। जितने भी आपके डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं लाइक प्रोडक्शन, मार्केटिंग, HRM, ये सारे डिपार्टमेंटल हेड्स आपके जब भी कोई डिसीजन लेते हैं रिगार्डिंग द डिपार्टमेंट एक्टिविटीज, तो वो सब आपके MIS की हेल्प से ही लेता है। Next is DSS, that is Decision Support System. This system is used by the top level management for the formulation of strategies and policies. यानी कि आपके जब भी unstructured decisions लिए जाते हैं वो सारे आपके DSS की हेल्प से लिए जाते हैं. So basically this is the categorization of the types of information system. So if you have any doubt regarding that, you can ask me anytime freely. Thank you. Have a good day.